दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप उसे लाइक तथा शेयर कीजिएगा। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भाकना ने। तो इसमें सही है दोस्तों बी, विनायक दामोदर सावरकर ने। दूसरा क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें सही होगा प्रफुल्ल चाकी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो ये सही है महाराष्ट्र में। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। खुदीराम बोस ने, बी.डी. सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने कि भगत सिंह ने? तो ये किया था बी नंबर, बी.डी. सावरकर ने। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चित्तरंजन दास, W.C. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर। तो 5 का हो जाएगा ये चित्तरंजन दास ने। छठवां क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, रासबिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसको किया था दोस्तों ये जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने। सातवां क्वेश्चन है, वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। पहला है अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधन समिति, वर्दी समिति, साधना समाज। तो इसमें सही रहेगा दोस्तों 7 का ये अनुशीलन समिति। आठवां क्वेश्चन है आपका, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? पी मित्रा, वीरेंद्र घोष, बी.डी. सावरकर, नरेंद्र गोसाई? तो ये थे साथियों पी मित्रा। नवा क्वेश्चन आपका, वीरेंद्र घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से, साधवा समाज से, अभिनव भारत से, स्वदेश बांधो समिति से? तो 9 का सही रहेगा आपका ये अनुशीलन समिति से। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। बम्बई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में? तो 10 का सही रहेगा आपका सी, पूर्वी बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 11, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में? तो ग्रही क्वेश्चन का रहेगा आपका 1908 में। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? 1927 में, 1929 में, 1924 में या 1925 में? तो 12 का क्वेश्चन का आपका होगा डी, 1925 में। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली या मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन? तो 13 का रहेगा दोस्तों आपका डी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। 14 क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया? स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो 14 का आपका रहेगा बी, क्रांतिकारी आंदोलन।
15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। तीसरा है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक एक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। चौथा है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो उसमें सही है साथियों 15 का आपका ये 15 का ये सही रहेगा कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। तो 16वें का सही रहेगा आपका डी, चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल की, राजेंद्र लाहिड़ी की, रोशन सिंह की, अशफाक उल्ला खान की। तो 17 का रहेगा सही आपका ये रामप्रसाद बिस्मिल जी को। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस में नहीं जुड़ा है? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान। तो 18 का सही रहेगा आपका सी, भगत सिंह। 19 क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष किया गया में हुआ? 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1935 में? तो 19 का आपका रहेगा 19 बी नंबर, 1925 में। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर और फिर प्रभात चंद्र। तो 20 का आपका सही रहेगा बी, जगत नारायण मुल्ला। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त। तो 21 का आपका रहेगा बी, रामप्रसाद बिस्मिल। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसे लिखा है दोस्तों रामप्रसाद बिस्मिल ने। बाईस का ये 23वां क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920, 1924, 1928, 1930। तो 23 का सही रहेगा आपका बी, 1924 में। 24वां क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिए और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? राजगुरु, अशफाक उल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह।
तो 24 का आपका सही रहेगा, 24 नंबर क्वेश्चन का सी, राम प्रसाद बिस्मिल। 25वां क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो 25 का आपका हो जाएगा बी, भगत सिंह। 26 क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो 26 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों डी, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। 27वां क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में। तो 27 का सही रहेगा आपका बी, दिल्ली में। 28 क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा। तो 28 का आपका सही रहेगा सी, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। 29वां क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। तो 29 का आपका सही रहेगा बी, कानपुर में। 30 क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में, गुरुदासपुर में। तो 30 नंबर क्वेश्चन का है ये, फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक स्थित है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा। तो 31 नंबर क्वेश्चन का डी, शिव वर्मा नहीं थे शामिल इसमें। 32वां क्वेश्चन आपका दोस्तों, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, सरदार भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खान ने, अबुल कलाम आज़ाद ने। तो ये है सरदार भगत सिंह का नारा दोस्तों। पैंतीसवां क्वेश्चन है आपका, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? फांसी देकर, मारपीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से, सैनिक जीप से कुचल कर। तो यह है मुठभेड़ में गोलियों से। 37 का सी। किसने कहा था? 34वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, किसने कहा था? दरो दीवार से हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। अशफाक उल्लाह खान ने, बहादुर शाह जफ़र ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, वाजिद अली शाह ने। तो 34 का आपका रहेगा डी, वाजिद अली शाह ने। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 1929 अप्रैल 8, 1929 को बम फेंका? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। इसमें है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1 और 4। तो 35 का आपका सही रहेगा डी, 1 और 4। 36वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे
सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, खुदीराम बोस, हेमू कालड़ी। तो 36 का सही रहेगा आपका दोस्तों सी, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के थे। चटगांव आर्मी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? सूरसेन, भगत सिंह, राम प्रसाद निरंजनी, अशफाकुल्ला। तो 37 का है ये सूरसेन जी। 38 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1932 को, 23 मार्च 1933 को या 23 मार्च 1934 को। तो सही रहेगा 38 का ये 23 मार्च 1931 को तीनों लोगों को फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 39, मुजफ्फरपुर अहमद यम्मे डांसे शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस संयंत्र के लिए कैद किए गए थे? काकोरी रेल डकैती, चटगांव शस्त्रागार पर छापा, मेरठ षड्यंत्र कांड, कानपुर बोलशेविक षड्यंत्र कांड। तो 39 का सही है आपका डी, कानपुर बोलशेविक षड्यंत्र कांड। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार धाव आयोजित किया? लक्ष्मी सहगल, सूरसेन, बटकेश्वर दत्त या यम सेनगुप्त। तो 40 का है बी, सूरसेन जी ने। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? पहला हो जाएगा हावड़ा संयंत्र, हावड़ा षड्यंत्र, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910। दूसरा है विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914। तीसरा है लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930। चौथा है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। तो उसमें सही है आपका 41 नंबर में डी, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। 42 है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या सचिन चंद्र नाथ सान्याल ने, भगवती चरण बोहरा ने। तो 42 का सही है इसमें ये भगत सिंह। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त जोशी। 43 का है सही सी, बीना दास ने। 44 क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु। तो 44 का ये बटकेश्वर दत्त। 45 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता में से भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाकुल्ला खान या अजीजुद्दीन। इन्हीं 45 का सही है इसमें सी, अशफाकुल्ला। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 46 का सही है सी, बिपिन चंद्र पाल एक उग्रवादी नेता थे। 47 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुछ मुकदमों की सूची दी गई है।
अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उन्हें तिथियां अनुसार सही क्रम में चुनिए। लाहौर मुकदमा पहला, दूसरा काकोरी मुकदमा, तीसरा मेरठ मुकदमा और चौथा कानपुर मुकदमा। पहला है ये 1, 3, 2 और 4, दूसरा है 2, 4 और 3, 1, तीसरा है 1, 4, 2 और 3, चौथा है 1, 4, 3 और 2। तो 47 का सही है सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह थी भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, जतिन दास, AC बोस। तो 48 नंबर है आपका सी, जतिन दास की मृत्यु हुई भूख हड़ताल के कारण। 49 क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष। तो 49 का है आपका डी, अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आखिरी क्वेश्चन है आपका, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, चटगांव षड्यंत्र। तो सी है इसमें लाहौर षड्यंत्र। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।